गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग कर रहे हैं 9th क्लास का सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये ज्योग्राफी का चैप्टर है। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं, आपके प्लेट्यूज से रिलेटेड, हिमालय से रिलेटेड, हिमालय फॉर्मेशन से रिलेटेड। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि आपके पास जो वेस्टर्न ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की बात करनी है। यानी इंडिया के वेस्ट और ईस्ट कोस्ट के ऊपर, पेनिनसुलर इंडिया के वेस्ट और ईस्ट कोस्ट के ऊपर जो माउंटेन्स रेंजेस हैं उनकी बात करनी है, माउंटेन रेंजेस की बात करनी है। बोथ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट लाइज ऑन द वेस्ट और ईस्ट डेक्कन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि जो आपका वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की बात की, लाइक ये आपका पेनिनसुलर इंडिया है सॉरी, पेनिनसुलर इंडिया में हम लोगों ने डेक्कन प्लेट्यू की बात की थी कि नर्मदा रिवर के साउथ में एक प्लेट्यू है ट्रायंगुलर शेप में, जो आपका जिसका नाम है डेक्कन प्लेट्यू। अब इस डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट डायरेक्शन में और ईस्ट डायरेक्शन में जो भी माउंटेन रेंजेस हैं उनकी बात की है, उनको नाम दिया है हम लोगों ने क्या, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट, अब घाट क्या है, जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, रिवर के आसपास का जो बैंक होता है उसको हम घाट बोल देते हैं, जिसके ऊपर लोगों का आना जाना रुकना रहता है उसको हम घाट बोलते हैं। तो ऐसे ही आपके वेस्ट और ईस्ट साइड में आपके कोस्टल रीजन के ऊपर, कोस्टल एरिया पे जो कोई बाउंड्री प्रोवाइड करवा देता है वो माउंटेन्स को आपने वेस्ट घाट और ईस्टर्न घाट से नाम दे दिया। अब वेस्टर्न घाट की हम पहले बताते हैं। मोस्टली आपका जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ये मोस्टली आप लोगों से पूछा जाता है क्वेश्चन। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, दोनों का कंपैरिजन करना होता है, या कई बार 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है, किसी एक घाट के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसको देखते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड कैन बी क्रॉसेस थ्रू द पासिस ओनली। अब आपको पता है कि जो हम लोगों ने बात की किस चीज़ की, कि आपका पेनिनसुलर इंडिया है। पेनिनसुलर इंडिया में वेस्टर्न घाट की बात करनी है, यानी वेस्ट साइड में जो होगा वो आपका वेस्टर्न घाट होगा, एंड इस साइड में जो है वो ईस्टर्न घाट है। क्लियर, क्योंकि डायरेक्शन ऐसी है तो डायरेक्शन की वजह से हम लोगों ने दिया। अब फर्स्ट सेंटेंस क्या है, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस किस चीज को बोलते हैं, जो आपका लगातार कोई चीज चलती है उसको आपने बोल दिया कॉन्टिन्यूस। यानी आपका जो वेस्टर्न घाट माउंटेन है वो कॉन्टिन्यूस चलता है, उसकी रेंजेस जो है विदाउट किसी कट के वो चलती रहती हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। कैसे, और इनको क्रॉस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इनके पासिस को यूज़ करना पड़ता है। आप लोगों को पता है जो माउंटेन रीजन के अंदर जो भी आप रास्ता यूज़ करते हो, जो पाथ यूज़ करते हो किसी जगह को चलने के लिए, उसको आप क्या बोलते हो, पासिस। माउंटेन को क्रॉस करने के लिए जो भी आप पाथ यूज़ करते हो उसको क्या बोलते हो, पासिस। तो आपका ये कॉन्टिन्यूस, यानी माउंटेन रेंज जो है वो पूरी तरह से कॉन्टिन्यूसली चलती है, और उसको पास करने के लिए, उसको क्रॉस करने के लिए आपको पासिस की नीड होती है। देन बोलते हैं हायर देन द ईस्टर्न घाट एवरेज एलिवेशन इज 900 मीटर। वो क्या बोलते हैं कि आपका जो ईस्टर्न घाट है, यानी ये आपका इस साइड पे जो ईस्टर्न घाट है इंडिया का, उसके कंपैरिजन में क्या है, हायर है। तो आपका ये ईस्टर्न घाट की जो पीक होंगी वो आपकी छोटी होंगी। क्लियर, ये छोटी होगी, और इसका एवरेज एलिवेशन यानी इसकी एवरेज हाइट कहाँ तक हम लोगों ने कैलकुलेट की है, 900 मीटर की। 900 मीटर तक आपकी किसकी, वेस्टर्न घाट की जो हाइट रहेंगी। देन बात करते हैं स्ट्रेच फ्रॉम द तापी टू साउथ इन नीलगिरी हिल्स। अब ये कहाँ से चलता है, ये आपको पता है नर्मदा रिवर थी, नर्मदा रिवर के पैरेलल आपकी तापी रिवर चलेगी। तापी रिवर से स्ट्रेच करता है, यानी तापी रिवर से स्टार्ट होता है और नीलगिरी माउंटेन यहाँ तक, कन्याकुमारी तक ये चलता रहता है। कहाँ, तापी रिवर से स्ट्रेच होगा, नॉर्थ में तापी रिवर और साउथ में क्या है, नीलगिरी हिल्स है, वहाँ तक ये चलेगा। उससे पहले जो हम लोग 900 मीटर की इसकी एवरेज लेंथ की बात करते हैं, जो आपका माउंटेन होगा वो आपका अबव 1800 मीटर तक आपको काउंट करना पड़ेगा। अगर 800 की हाइट आप देखते हो तब आप उसको हिल काउंट करोगे, 800 से अबव होगी तो आपकी माउंटेन रेंज में काउंट होगी। पता लग गया, तापी रिवर टू नॉर्थ में तापी रिवर से स्टार्ट होता है और साउथ में कहाँ तक जाता है, नीलगिरी हिल्स तक जाता है। वेस्टर्न घाट कॉज ऑफ ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब क्या है, आपका जो वेस्टर्न घाट है ये अपने इंडिया में ओरोग्राफिक रेनफॉल
के लिए फेमस है। कैसे कि जैसे ही आपका इवेपोरेशन हुआ अरेबियन सी टू इंडियन ओशन, और आपके क्लाउड्स जो हैं इनसे क्या करते हैं, हिट करते हैं वेस्टर्न घाट से और अपना मैक्सिमम वाटर यहीं पर ड्रेन कर देते हैं। तो ये ओरोग्राफिक रेनफॉल के लिए भी वेस्टर्न घाट फेमस है। हायर पीक इज अनाईमुडी, जो इसकी हायर पीक है वो कर्नाटका के अंदर है। अनाईमुडी इसकी हायर पीक है, किसकी, वेस्टर्न घाट की। इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, फिर ईस्टर्न घाट के साथ इसका कंपैरिजन करना है। ईस्टर्न घाट की बात करनी है तो डिसकंटिन्यूअस, इरेगुलर, डिस्कनेक्टेड बाय द रिवर्स। ये क्या है आपका, जब हम लोगों ने बात की वेस्टर्न घाट की, वेस्टर्न घाट जो आपका कोस्टल प्लेन पे था, ये बोल दिया मैंने हायर पीक्स हैं और कॉन्टिन्यूअस माउंटेन है, ऐसे। अब मैं क्या बोल रही हूँ, ये डिसकंटिन्यूअस है, ऐसे हुआ, फिर गैप आया, फिर से गैप आया, इरेगुलर है, कभी हाइट ज़्यादा है तो कभी कम है। फिर वो क्या बोलते हैं इसको, क्यों ऐसा है, क्योंकि आपकी इंडिया में मोस्टली रिवर क्या है, वो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर है तो वो क्या, उन रिवर्स ने अपना पाथ यहाँ से बनाया, अपना रास्ता बनाया, रास्ते की वजह से उन्होंने क्या किया, इनको सारे माउंटेन्स को तोड़ दिया। देन वो बात करते हैं एवरेज एलिवेशन। ये आपको पता ही है, आपके वेस्टर्न घाट की क्या है, हाइट ज़्यादा है, ईस्टर्न घाट की उसके कंपैरिजन में कम है। अब एलिवेशन, एवरेज एलिवेशन की बात करते हैं, वैसे इससे भी ज़्यादा है। एवरेज एलिवेशन आपका 600 मीटर तक आपके ईस्टर्न घाट का रहेगा। स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी, अब इसकी क्या बात की थी, तापी रिवर के साउथ से स्टार्ट होता है। ये आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, महानदी से स्टार्ट होगा, महानदी टू नीलगिरी माउंटेन हिल्स वैली। ये आपका इधर महानदी से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया, आपके नीलगिरी। ये दोनों एक दूसरे को जो कनेक्ट करते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को, वो नीलगिरी हिल्स करती हैं। हाईएस्ट पीक इज महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी जो है इसकी हाईएस्ट पीक है। जेवरी हिल्स, जावेदी हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट। तो आपकी ये फेमस रिवर जो हिल्स हैं, ये भी आपके ईस्टर्न घाट का पार्ट है। क्लियर, अपने पास जो आप कोस्टल रीजन में दो तरह के माउंटेन मिलेंगे, जिसको हम लोगों ने नाम दिया ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है हाईली एलिवेटेड है, ईस्टर्न घाट आपके वेस्टर्न के कंपैरिजन में कम हाइट रखता है, प्लस वो इरेगुलर है, यानी कि जो उसकी माउंटेन रेंजेस है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होती, रेंज नहीं होती, वो अपना अलग से लोकेट होकर चलती है। क्यों करती है वो ऐसा, क्योंकि रिवर्स ने उनके बीच में से अपना पाथ बनाया जब वो बे ऑफ बंगाल तक जाती हैं। अब नेक्स्ट जो इसके बारे में हम चैप्टर में फिजिकल फीचर्स के बारे में देख रहे हैं, वो आपका है द आइलैंड्स। आइलैंड्स की बात कर रहे हैं। आइलैंड्स में क्या है, beside the vast mainland or the country, our country have two group of island। अभी तक हम क्या बात की, मेनलैंड की बात की, नॉर्दर्न प्लेन की बात की, प्लेट्यूज की बात की, कोस्टल प्लेन्स की बात की। अभी हम लोगों ने वेस्टर्न घाट की भी बात कर ली, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की भी बात की। अभी बात क्या करनी है, आइलैंड्स की बात करनी है, कि जैसे हमारी कंट्री में डिफरेंट के मेनलैंड है, उसके अलावा जो आपकी इंडिया की बाउंड्री के अंदर आते हैं, उनके अलावा भी हम लोगों के पास क्या है, और भी फिजिकल फीचर है। वो क्या है, दो ग्रुप है, किसके, आइलैंड्स के। अगर इन आइलैंड ग्रुप की बात करते हैं तो क्या है, लक्षद्वीप और आपका अंडमान निकोबार, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में भी देख लिया है, इंडिया साइज एंड लोकेशन में। तो जब आप देखते हो ये इंडिया आपका है, ये आपका इंडिया है, कोशिश करूंगी ठीक ठाक सा बने, अगर नहीं भी बनता तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना। ये अपना क्या है, इंडिया है। इंडिया में ईस्ट आपके अरेबियन सी में जो कोस्ट पे, अरेबियन सी के अंदर क्या है आपका लक्षद्वीप आइलैंड मिलेगा। अगर आप इस साइड चलते हो बे ऑफ बंगाल में, तो आपके दो ग्रुप्स हैं आइलैंड्स के, जो आपके अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप है। ग्रुप लेइंग क्लोज टू अ मालाबार कोस्ट ऑफ द केरला। अभी जब हम लोगों ने किया था लास्ट वीडियो देखी थी, उसमें हम लोगों ने कोस्टल प्लेन की बात की थी। कोस्टल प्लेन को हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। फर्स्ट आपका था कन्नड़, फिर आपका सेंट्रल एंड देन मालाबार, कोंकण, कन्नड़ और आपका क्या, मालाबार। मालाबार जो कोस्ट थी वो आपकी कहाँ थी, केरला वाली साइड। अब ये बोल रहे हैं
ग्रुप लेइंग क्लोज टू मालाबार कोस्ट ऑफ द केरला, यानी कि जो आपके केरला स्टेट के बिल्कुल क्लोज आपके आइलैंड ग्रुप हैं वो कौन से हैं, लक्षद्वीप आइलैंड। देन वो बोलते हैं इट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड, ये क्या है आपका कोरल आइलैंड है, स्मॉल कोरल आइलैंड। कोरल क्या होते हैं आपके स्मॉल बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके सी के अंदर रहते हैं और वो ग्रुप्स में रहते हैं, उनकी फॉर्मेशन होती है, वो ग्रुप्स में रहते हैं। उनको सर्वाइव करने के लिए चाहिए हॉट वाटर, चाहिए क्लीन वाटर चाहिए, इस चीज़ से उनका फॉर्मेशन होता है कोरल का। और धीरे धीरे वो क्या होते हैं, जब उनकी डेथ होती है, डेथ के बाद भी उनकी बॉडी सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़ते रहते हैं, जिसके बाद इतना बड़ा लैंड मास हो जाता है कि आपका क्या फॉर्म हो जाता है, वो कोरल बन जाता है। तो उसका एक लैंड बन जाती है उनके डेड बॉडीज से, तो वो आपका कोरल आइलैंड होता है। उसको एक वो होता है आपको 25 to 27 डिग्री का चाहिए टेम्परेचर, प्लस उसको सैलिनिटी चाहिए लेस देन 30%, तब जाके आपका कोरल सर्वाइव करेगा। अगर सैलिनिटी आपकी 30% से ज़्यादा होगी तब आपका कोरल वहाँ पर नहीं बन सकता। अर्लियर दे वर नॉन एज द लक्षद्वीप यूनिकॉय अमिनदीवी, जो आपका लक्षद्वीप का 1973 से पहले नाम था वो लक्षद्वीप यूनिकॉय अमिनिदी, इस आइलैंड का नाम होता था। इट कवर्स अ स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर, जो एरिया ये कवर करता है आपका लक्षद्वीप आइलैंड, वो बहुत छोटा एरिया कवर करता है, 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आपका वो कवर करता है। जो इसकी कैपिटल है वो कावारती कैपिटल है, कावारती में इसका सारा कामकाज होता है, जो सरकारी कामकाज है वो सारा कावारती के अंदर ही होता है। ठीक है, कोरल आइलैंड समझ में आया। कोरल के लिए क्या कंडीशन है, आपकी वाटर का जो हीट चाहिए उसको 25 to 27 उसका टेम्परेचर चाहिए, प्लस आपका सैलिनिटी जो चाहिए सी वाटर के अंदर वो 30% से कम चाहिए, मड फ्री चाहिए, वार्म टेम्परेचर चाहिए, तब जाके आपके कोरल वहाँ पर फॉर्म होंगे। अगर सैलिनिटी ज़्यादा हुई तो वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे, उनके बॉडी सेल जो उनकी बोन्स का कैल्शियम होता है वो धीरे धीरे सारा ख़त्म होगा। फिर चलते हैं अंडमान निकोबार की तरफ। एलोंगेटेड चेन ऑफ द आइलैंड इन अ बे ऑफ बंगाल, जैसे हम लोगों ने बताया कि ये एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं हुए। आप जब भी मैप देखोगे कि ये अलग अलग जगह पर है, रहते ग्रुप्स में है कोरल, बट वो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोकेशन के अंदर अपना फॉर्म करते रहते हैं आइलैंड्स को। बट ये क्या है, एक दूसरे के साथ चेन के जैसे जुड़े होते हैं। ये जो आप लोगों ने देखा कि एक चेन के जैसे, जैसे चेन के एक दूसरे के साथ बॉन्ड होता है, ऐसे ही इसका अंडमान निकोबार का है और बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। एंटायर आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अंडमान इन नॉर्थ एंड निकोबार इन साउथ। ये पूरा आइलैंड आप लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नॉर्थ पार्ट को आपने अंडमान नाम दिया है और साउथ पार्ट को निकोबार आइलैंड दिया है। जो ब्रिटिश टाइम पीरियड में यहाँ पर काले पानी की जेल थी वो अंडमान निकोबार जेल में ही है। अगर इंडिया के पूरे उसमें ट्रैवल या टूरिज्म की बात करते हैं तो सबसे महंगा आपका यहीं पर होता है अंडमान निकोबार आइलैंड का ट्रैवल एंड टूर। It is believed that these islands are elevated portion of submarine mountain हिमालय। अब जैसे मैंने हिमालय के फॉर्मेशन के टाइम पे आपको बात बताई थी कि जो आपका ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, इसको क्या कंसीडर करते हैं, बहुत सारे जियोलॉजिस्ट यही मानते हैं कि आपके जैसे टीथी सी के अंदर हिमालय फॉर्म हुआ था, उसी का ही एक पार्ट क्या है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट इज एंड थिक फॉरेस्ट। अब जो यहाँ पर टेम्परेचर होता है, इक्वेटर का जैसा टेम्परेचर होता है वो यहाँ पर पूरा टेम्परेचर दिखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, थिक फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन है, मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो क्लास में पूछते रहते हैं कि मैम जब लक्षद्वीप आइलैंड आपका कोरल से बनता है, वाटर के अंदर ही बनना है, तो वो यहाँ क्यों नहीं? क्योंकि इस एरिया के वाटर की सैलिनिटी ज़्यादा है, प्लस ये मड फ्री भी नहीं है, उसको मड फ्री चाहिए। या मोस्टली रिवर क्या कर रही हैं, अपने आप को उसमें बे ऑफ बंगाल तक लेके जाती हैं, उनके साथ बहुत सारा सिल्ट भी जाता है, वो मड फ्री नहीं है, आपका ये मड फ्री है। ठीक है, इसीलिए ऐसा फॉर्मेशन होता है। अभी हम लोगों ने आइलैंड देख लिया, मेरे ख्याल से ये लास्ट वीडियो ही थी इस चैप्टर की। कुछ और बचा होगा तो मैं आगे इसको अपलोड कर दूंगी। इसको बहुत ध्यान से देखना बेटा। ध्यान से देखने के बाद जो कोई प्रॉब्लम फेस करते हो, मैं भी बहुत सारी चीज़ें मैं गलत बोल जाती होंगी, उसको आप कमेंट सेक्शन में या फिर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे को डाउट अपना ले सकते हैं। थैंक यू।